Our third part is we concluded the real GDP as value output using the price of the base year is corrected for inflation. क्लियर हो गया. रियल जीडीपी इज बेटर मेजर फॉर इकोनॉमिक वेल बीइंग देन डज नॉमिनल जीडीपी. इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि रियल जीडीपी जो है वो आपका बेस ईयर के साथ होगा और वो करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन देखें जैसे जिस मुल्क में हमारी प्राइजेज इंक्रीज़ करेंगे उसका उसी हिसाब से हमारा जो है वो पता चलता रहेगा. उसके बाद फर्दर बेटे एक और चीज़ आती है हमारे पास फ्रॉम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी जीडीपी डिफ्लेटर की. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि देखें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वी कैन कंप्यूट अ थर्ड आपका जो थर्ड स्टैटिस्टिक्स होगा जिसको जीडीपी डिफ्लेटर का नाम दिया जाता है. और ये हमारी बुक पे बेटे पेज नंबर 205 पर है जीडीपी डिफ्लेटर की हमारी डेफिनेशन. इसको सिंपल सा आप ये समझ लें कि एक ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक मैयर है जीडीपी डिफ्लेटर जिससे हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. अच्छा एक और चीज़ कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट्स करता है हमारी इसमें हमने देखना होता है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या है. तो ये उन दोनों का कम्बिनेशन है. इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं. नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स हैपनिंग टू द ओवरऑल मीन्स हमने इसको ये देखना है कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये हमारे पास रिफ्लेक्ट्स करता है व्हाट हैपनिंग टू द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी कि आपकी पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या हैं. ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो उसको डिस्कस करता है. आपने सिंपल सी बेटे क्या करना है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की डेफिनेशन नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला रियल जीडीपी का फार्मूला. उसके बाद जब हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को कंपेयर करते हैं वो हमारे पास आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर में आपने इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर कर लेना है. आपने इस फार्मूले को याद रखना है कि मेजर ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस कि हमारा ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस को ये काउंट करता है जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी. अब देखें नॉमिनल जीडीपी. अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझाएं. देखें क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर में हमने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी डिवाइड करना है. नॉमिनल जीडीपी आपका कौन सा है आपका जो करंट प्राइस के साथ होगा. अगर आपने यहाँ से नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना हो तो रियल जीडीपी को हम जीडीपी डिफ्लेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा. अगर हमने यहाँ पे रियल जीडीपी फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास जो है नॉमिनल जीडीपी के नीचे जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा. ये फार्मूला आपको इस तरह से निकालना आना चाहिए. बाकी लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसको यही फार्मूले को जहन में रखें जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी. मेजर द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस रिलेटिव टू द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर. वही बात हो गई रियल जीडीपी बीच में हमारे हैं हमने उसके करंट प्राइस पे जो भी जीडीपी होगी उसको हम बेस ईयर प्राइस के साथ भी कंपेयर करेंगे. इसमें इकोनॉमीज इन्फ्लेशन रेट हम देखते हैं. कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन द जीडीपी डिफ्लेटर फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट मीन्स जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर की जो एक साल की आएगी इसी तरह हमने उसको जब नेक्स्ट ईयर की लेंगे तो बेटा उसमें हम प्राइजेज ऑफ बेस ईयर ले लेंगे. उस तरीके से हम चलते हुए जैसे फॉर एग्जाम्पल पी मल्टीप्लाई क्यू आ जाएगा. जब हम उसको बेस ईयर के साथ करेंगे तो हम उसको प्राइस जो है वो बेस ईयर की ले लेंगे जिस तरह से हमने रियल जीडीपी में लिया था. लेकिन फ़िलहाल आप इसमें आपकी बुक 205 में इसका फार्मूला दिया हुआ डेफिनेशन यही है उसी से आपका सारा मटेरियल लिया गया. लेकिन आप फ़िलहाल इसमें सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर एक थर्ड हमारा स्टैटिस्टिक्स है जो ओवरऑल हमारा प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी बताता है. जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी. क्लियर हो गया जी. नेक्स्ट बेटे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको आपके सामने ये लाऊंगी. ये आपका बुक का पेज नंबर है जनाब 207. बुक का पेज नंबर जी 207. पेज नंबर 207 इसको देख लीजिएगा. इसमें बेटे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हैं वो मैंने फ़िलहाल पहले आपको अंडरलाइंस की थी मैंने आपके लिए कि मैं आपसे पेज शेयर कर लूँगी लेकिन मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब था. इसमें बेटे आपने क्या करना है कि देखें जीडीपी हमारा जो लास्ट टॉपिक है जनरली जो ओवरव्यू आएगा कि क्या आया जीडीपी हमारा इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए बेहतर है कि नहीं है. ठीक इसमें रियल जीडीपी पर कैपिटा के बारे में उसने बात की. जब हम उसको पर कैपिटा क्यों लिखते हैं बेटे
पर कैपिटा का मतलब होता है जब हम उसे पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, जब हम उसे पर पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसे रियल जीडीपी पर कैपिटा। इसके मेन इंडिकेटर्स ऑफ द एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखें मेन इंडिकेटर क्या क्या है कि इसमें हमने देखना होता है कि एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका आया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम किस तरह से जज कर सकते हैं। आप उसकी देखते हैं बेसिक जो हम अगर हम अपनी कंट्री में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उन्हें शेल्टर मिल रहा है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन्हें एजुकेशन मिल रही है, ये सब चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करती हैं, इन्हांस करती हैं। तो मेन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बट जीडीपी इज़ नॉट परफेक्ट मेजर ऑफ वेलबींग, लेकिन क्या है जीडीपी हमारे पास एक परफेक्ट मेजर ऑफ वेलबींग नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में कुछ आर्ग्यू हुए, क्रिटिसिज्म हुए, कुछ लोगों ने जो है उसका आगे आंसर भी दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम इसमें जीडीपी मेजर बोथ द इकोनॉमीज टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली। लेकिन जीडीपी पर पर्सन हमें क्या बताएगी, टेल अस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एवरेज पर्सन इन द इकोनॉमी। ये एक डिफरेंस है। जब हम जीडीपी सिंपल जीडीपी हम ओवरऑल कलेक्टिवली 1 ईयर की बात करेंगे तो बेटे हमें सिंपल सी बात करनी कि जीडीपी मेजर कर रहा है टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर से। लेकिन जब हम पर पर्सन की बात करेंगे तो पर पर्सन में हमने क्या लेना है कि जीडीपी पर पर्सन टेल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एवरेज पर्सन इन द इकोनॉमी, कि एवरेज पर्सन कि आपके मुल्क में जितने एवरेज पर्सनस हैं उनका जब पर पर्सन के हिसाब से हम उनके इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करेंगे वो जीडीपी पर पर्सन की बात होगी। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। इट सीम्स अ नेचुरल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वेल बीइंग, इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एवरेज इंडिविजुअल, मीन्स आपके इंडिविजुअल की एक बेसिकली आपका नेचुरल मेजर है। इसको इस तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे आगे आता है, इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, मैं 1-2 मिनट में इसको जो है वाइंड अप करती हूँ। आपका 1968 में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। इसने कहा कि भी जीडीपी डज नॉट अलाउ फॉर द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब जीडीपी में हमें नहीं पता चलता कि हमारी चिल्ड्रंस की हमारी हेल्थ कैसी है, क्वांटिटी ऑफ देयर एजुकेशन हमें नहीं मालूम, जॉय ऑफ देयर प्ले नहीं पता, इट डज़ नॉट इंक्लूड द ब्यूटी ऑफ आवर पोइट्री और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिजेस, द इंटेलिजेंस ऑफ आवर पब्लिक डिबेट, इट मेजर्स नेवर आवर करेज, मीन्स ना हमारी करेज, ना हमारा विजडम, ना हमारा जो डिवोशन टू आवर कंट्री, इसके बारे में वो बिल्कुल भी मतलब ये डिस्कस ही नहीं, मतलब हमें तो वो जस्ट फिगर आउट कर देती है कि ये आपकी ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जीडीपी डज नॉट अलाउ फॉर द हेल्थ, इंक्लूड द ब्यूटी, इट मेजर्स नेवर करेज फॉर विजडम। उसके बाद उसने एक लास्ट में बात की, उसने चूंकि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, उसने अमेरिकन के बारे में अमेरिका के ऊपर रिसर्च की। आपका पेज नंबर 207 पे इसके सारा क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है। मैंने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले अंडरलाइन किए थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आपको एक स्लाइड में दे दूं ताकि आप बस इसी को रीड आउट करें। इसमें उसने कहा कि भी इट टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट अमेरिका एक्सेप्ट वाई वी प्राउड डैट वी आर अमेरिकन। उसने ये कहा कि भाई हमें सब कुछ बताता है कि जीडीपी में बताते हैं इनकम क्या है, हमारी ओवरऑल इनकम कितनी है, कितनी कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, क्या क्या हमारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड रहा, हर चीज़। लेकिन हमें ये नहीं बताता कि वाई वी प्राउड डैट वी आर अमेरिकन। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उसने क्रिटिसिज्म किया कि जीडीपी के अंदर ये हमारी इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए एक प्रॉपर मेजर नहीं है, हम इसके ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। देन उसके बाद बेटे इसके ऊपर फर्दर जो है वो हमारे पास आंसर्स आए, आंसर क्रिटिसिज्म के ऊपर आए। उन्होंने कहा लार्ज जीडीपी हेल्प्स अस टू लीड अ गुड लाइफ। अब उसने कहा कि एक लार्ज जीडीपी हमारा मदद करेगी टू लीड अ गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ। जीडीपी डज नॉट मेजर द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन बट नेशंस विद लार्ज, नेशन के साथ मीन्स हमारा जो लार्ज, जितनी हमारी कंट्रीज लार्जर जीडीपी की हुई कैन अफोर्ड बेटर हेल्थ केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। जीडीपी डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन बट नेशंस विद लार्जर जीडीपी कैन अफोर्ड बेटर एजुकेशनल सिस्टम। मीन्स उसने ये बात सारी की। तो ये जो आपका जीडीपी के आंसर्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम करते हैं।